अजय दुबे का रुख कर लेते हैं। अजय, आपके पास कोई नई जानकारी? निश्चित ही जो बात हम कर रहे थे कि जो भूमिका है अंदर तय खाने को लेके बात कर रहे थे, कल मोइन अंदर गए हुए थे। कल जो पूरी भूमिका थी अंदर, जिस तरीके से नमाज हुई, नमाज का भी हिस्सा रहे, नमाज में क्या कुछ बातचीत हुई वो भी सारी बात मोइन बता रहे थे। मोइन जी, तय खाने की तरफ बढ़ रही है अब टीम, क्या कुछ आपने कल अपनी नजर से देखा? देखिए, हम आपको बता दें कि जो मस्जिद है वो मस्जिद ज़मीनी सतह से तकरीबन 5 से 6 मीटर ऊंचाई पर है। और यानी अगर आपको मस्जिद में दाखिल होना है तो पहले कुछ सीढ़ियां चढ़नी होंगी। ये इसका साफ मतलब है कि मस्जिद के नीचे तहखाना है। और हमने जो अपनी नज़र से देखा कि तहखाने के कई दरवाजे हैं, कुछ एक दरवाजे लोहे के हैं, कुछ एक दरवाजे लकड़ियों के हैं, और सारे दरवाज़ों पर यानी जो ज़्यादातर दरवाजे हैं उनको जंजीरों से जकड़ा गया है। और जंजीरों से जकड़ने के बाद उन पर ताला लगाया गया है। तो कई दरवाजे हैं। जो जानकारी मिल रही है कि उस तहखाने के दरवाजे को खोल दिया गया है, टीम अंदर दाखिल हो चुकी है। हालांकि अभी ये बहुत साफ नहीं है कि चाबी से ताले को खोला गया है या ताला तोड़ा गया है, लेकिन जो से खोलना, ताले को तोड़ना, मुझे कोर्ट की वो टिप्पणी याद पड़ी है मोइन जी। कोर्ट ने जब फैसला सुनाया, ये बात कही कि कोई बाधा है उसको खत्म किया जाए और अंदर जाके जो पूरा देखिए अजय, आपको एक जानकारी दे दें कि इस बात की आशंका थी कि आज चाबी नहीं मिलेगी, ताले को तोड़ने की नौबत आ सकती है। इसीलिए यहाँ से जो थोड़ी दूर पर स्थित है चौक थाना, वहां की पुलिस को हिदायत दे दी गई थी कि कुछ कारीगर आपको रखने हैं। सुबह 7 बजे ही 3 कारीगर जो कि ताला तोड़ने के भी, ताला खोलने के भी एक्सपर्ट होते हैं, वो यहां आ गए थे और सर्वे शुरू होने से पहले ही वो गेट नंबर 4 से अंदर दाखिल कर दिए गए थे। ऐसे में लेकिन अभी ये साफ नहीं है कि चाबी से ताले को खोला गया है या ताले को तोड़ा गया है। लेकिन जो जानकारी है कि तहखाने का ताला खुल चुका है और सर्वे टीम अंदर दाखिल हो चुकी है। सर्वे टीम के दाखिल होते वक्त मुस्लिम पक्ष की तरफ से कुछ ऑब्जेक्शन भी किया गया था कि जो भी लोग हों, कोई ऐसे चित्र, ऐसी चीजें नहीं ले जाएंगे जिससे दूसरे धर्म की भावनाएं आहत हो। कोई भी शख्स जूता चप्पल पहन करके नहीं जाएगा। अंदर जो धर्म ग्रंथ रखे हुए हैं, कुछ और सामान रखे हुए हैं, उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। सिर्फ कोर्ट कमिश्नर ही उसे देख सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो। इस तरीके की जानकारी सूत्रों के जरिए हमारे पास आ रही है। जय, देखिए, जो कुल आंकड़ा है आपने तमाम जिक्र किया, जो कमेटी है, इंतजामिया कमेटी है, उनके क्या ऑब्जेक्शंस थे, जो टोटल आंकड़ा अंदर जाने का है, पक्षकार आपको क्या क्या जानकारी है? पक्षकार 5, उनके वकील क्या क्या अंदर जाने का आंकड़ा है? देखिए, कुल जो है लगभग 25 से 30 लोगों की टीम अंदर गई है, इस तरीके की जानकारी मिली है। इसमें जो हिंदू जो वादकारी हैं वो गए हुए हैं, जो महिलाएं हैं, इसके साथ साथ जो हिंदू पक्ष से जुड़े हुए और लोग हों, चाहे काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के जुड़े हुए लोग हों, वो लोग हों, इन सब के वकील गए हैं। मुस्लिम पक्ष से सारे लोग नहीं गए हुए हैं, कुछ लोग गए हैं। हालांकि कौन कौन नहीं गया है इस बारे में पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता। 2 वकीलों से, एक अभय यादव से मेरी बात हुई थी फोन पर। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज के सर्वे में मैं शामिल नहीं होऊंगा, मुझे निजी तौर पर कुछ काम है। मैंने उनसे यह भी पूछा कि भैया आज के दिन आपको इससे बड़ा काम कौन सा हो सकता है कि आप 4 घंटे इस काम को नहीं टाल सकते? उन्होंने कहा नहीं, कुछ ऐसा काम है, मैं नहीं जाऊंगा। दूसरे वकील मेराजुद्दीन, 8:05 पर मेरी बात हुई। उन्होंने कहा मैं अभी निकला ही नहीं हूं घर से और मेरे घर से यहां तक पहुंचने का रास्ता आधे घंटे का है। यानी अगर वो भी चलते तो 8:45 बजे से पहले नहीं पहुंच सकते थे। यानी मुस्लिम पक्ष के कई लोग काफी देर तक नहीं पहुंचे थे। कुछ एक लोगों के अंदर होने की जानकारी है, लेकिन पुख्ता तौर पर हम नहीं कह सकते। हम जिम्मेदार चैनल हैं, इसलिए जब तक प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलेगी हम पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते कि कौन कौन लोग हैं। लेकिन लगभग 25 से 30 सदस्यीय टीम है। 3 से 4 ऐसे लोग हैं जो वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी कर रहे हैं। प्रशासन के लोग हैं, वकील हैं, पक्षकार हैं। देखिए, वादी मय अधिवक्ता, कल का जो सर्कुलर था उसमें यह स्पष्ट लिखा था कि जिनको जो अधिकारी, लीगल अधिकारी नियुक्त किए उन्होंने बुलाया था, उसमें वादी मय अधिवक्ता। सुबह जो महिलाएं वादी थी उनको हमने जाते हुए देखा, उनके अधिवक्ता भी थे, तमाम अंदर पहुंच गए। इंतजामिया कमेटी का नंबर भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा। उनके वकीलों को लेकर तो भूमिका आपने बता दी, पर कमेटी के कितने लोग कुल अंदर हैं, कमेटी के क्या है नंबर, से कुछ उसके बारे में जानकारी? देखिए, हम आपको बताएं कि कल रात को जब हमारी टेलीफोन पर बात हुई थी, रात लगभग 9:30 बजे, तो उन्होंने कहा था कि वो लोग सारे गोदौलिया चौराहे पर इकट्ठे होंगे, जो भी मुस्लिम पक्षकार हैं, जो उनके वकील हैं, और वहां से जो है वो पुलिस सुरक्षा के बीच इसी रास्ते से, जहां पर हम खड़े हैं, इसी रास्ते से ज्ञानवापी परिसर गेट तक जाएंगे। 7:30 बजे वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन आज जब हमने बात की तो कोई 2 वकीलों ने साफ मना कर दिया कि हम नहीं आ रहे हैं, और बाकी जो लोग गए भी हैं वो इस रास्ते से नहीं आए, किसी दूसरे दरवाजे से होते हुए, चौक थाने की तरफ से होते हुए जो परिसर है, गेट नंबर 4 है, वहां तक पहुंचे थे। तो आखिर रास्ता अचानक क्यों बदला गया, क्या कुछ वजह रही, वो बाद में साफ होगी। लेकिन मुस्लिम पक्ष के लोग पूरी तरीके से सहयोग करने की जो बात थी शायद नहीं कर रहे हैं।
जो सुबह की जानकारी हमारे पास है, क्योंकि 2 अधिवक्ताओं ने साफ कर दिया कि वो आज के सर्वे में शामिल नहीं होंगे। एक ने पूरी तरह साफ किया, दूसरे ने कहा कि हम देखेंगे, अगर हमको लगेगा तब हम जाएंगे, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। एक भूमिका और स्पष्ट कीजिए जरा मुझे, पिछली दफा जब सर्वे की टीम आई थी ये वो गलियारा था, यहाँ भीड़ थी, हो हल्ला था, आज जोरदार पुलिस दिखाई दे रही है। कल आप मस्जिद के अंदर थे, नमाज का हिस्सा थे, कुछ बात कही गई वहां पे नमाज के दौरान, नमाज के बाद में कोई बात कही गई इस सर्वे को लेकर? देखिए, हम आपको बताएं कि कल जब नमाज जुमे की हुई थी उससे पहले आधे घंटे की तकरीर हुई थी। जो मस्जिद के शाही मस्जिद, जो जामा शाही मस्जिद है, उसके जो पेश इमाम है उन्होंने आधे घंटे तक तकरीर की थी और तकरीर करने के अपनी तकरीर में उन्होंने इस बात को कहा था कि जो भी फैसला होगा उसका सम्मान किया जाएगा, जो भी कानूनी प्रक्रियाएं होंगी उसका पालन किया जाएगा। हम इस पक्ष से सहमत कतई नहीं हैं, हम इस फैसले से सहमत नहीं हैं, हम विरोध करेंगे, हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन जो भी लड़ाई लड़ेंगे वो कानूनी दायरे में लड़ेंगे और जो विरोध होगा वो लोकतांत्रिक तरीके से होगा। हालांकि व्यवस्थाओं से लेकर जो अदालत का फैसला था सब पर सवाल उठाए गए थे, लेकिन उन सब के बीच ये कहा गया था कि हम जो कुछ करेंगे वो लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे, कानूनी दायरे में रहकर ही लड़ाई लड़ेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि जो सच है वो सामने आएगा। इस तरीके की बात जो मस्जिद के पेश इमाम है उनकी तरफ से की गई थी और जो प्रशासन के साथ बैठक हुई थी, वाराणसी के डीएम के साथ, वाराणसी के पुलिस कमिश्नर के साथ, उस बैठक में भी मुस्लिम पक्षकारों ने हर तरह की मदद का भरोसा दिलाया था। मदद के भरोसे की आप बात कर रहे हैं सर, और जिस तरीके की आज स्थिति दिख रही है, ये गलियारा बिल्कुल पुलिस ने अपनी तरफ से सुरक्षित कर रखा है और पूरा जो क्राउड है जो भी आज दिखाई दे रहे हैं ये सिर्फ दर्शनार्थी हैं, दुकानें भी तमाम बंद कर दी, तो सुरक्षा के इंतजाम तमाम जो दूसरी चीजें दिख रही हैं कि चीजें रास्ते पर हैं। जो देखिए, जो पिछले शुक्रवार को जब सर्वे टीम आई थी उस दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ था, हजारों की संख्या में जो आरोप हैं इस तरीके के कि हजारों की संख्या में टोपी लगाए हुए लोग इकट्ठा हो गए थे, उन्होंने सर्वे टीम के साथ अभद्रता भी की थी, विरोध करके मतलब मजबूर कर दिया था उसे वापस जाने के लिए। लेकिन वो ब्लैक फ्राइडे जो है वो बीत चुका है, खत्म हो चुका है, आज नई सुबह है, शनिवार की सुबह है और आज सुबह तो अभी तक सब कुछ शांतिपूर्ण माहौल में चल रहा है और लगता है कि जो प्रशासन है उसने भी होमवर्क अच्छे से कर लिया है और यही वजह है कि 1 किलोमीटर पहले से ही रास्ते बंद कर दिए गए हैं और मीडिया को भी आधा किलोमीटर करीब पहले जो है वो रोक दिया गया है। इस रास्ते से आगे जाने की इजाजत किसी को भी नहीं है। होमवर्क की बात कर रहे हैं मोइन जी, आप होमवर्क की बात कर रहे हैं, ये सख्त टिप्पणी मुझे कोर्ट की दिखाई दे रही है। फैसले की कॉपी में कोर्ट ने सख्त टिप्पणी इंतजामों को लेकर भी की थी, असर उसका है पूरा चाक चौबंद व्यवस्था, वो लोग चौराहे से लेकर इस तरफ तक आते आते हजारों की तादाद में पुलिसकर्मी दिखाई। देखिए, अगर प्रशासन की बात करें तो उसे तो ये पिछली बार भी समझ लेना चाहिए था कि कोर्ट का आदेश है, लाखों करोड़ों लोगों की भावनाएं इस फैसले से जुड़ी हुई हैं, पूरे देश की निगाह इस फैसले पर होगी, इसलिए उसको ये इंतजाम पिछले शुक्रवार को ही कर लेने चाहिए थे। अगर नहीं किए गए तो ये प्रशासन की कमी कही जाएगी, लेकिन आज माना जा सकता है कि कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद, क्योंकि अगर आज कोई हो हंगामा होता है, सर्वे पूरा नहीं हो पाता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी और शायद प्रशासन को इस बात का अंदाजा भी है कि उसे कोर्ट की अवमानना का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आज होमवर्क करके अधिकारी लगातार मुस्तैद हैं और चप्पे चप्पे पूरा जो इलाका है उसे छावनी में तब्दील कर दिया गया है। छावनी का आप जिक्र कर रहे हैं, आपने ब्लैक फ्राइडे का जिक्र किया मोइन जी, कल के दिन को मैं फिर एक बार चर्चा में लाऊंगा। कल जब नमाजी बाहर निकले, कोई मीडिया से बात भी नहीं कर रहा था, कोई करने भी चाहे तो उन्हीं के बीच के लोग आवाज लगा के डांट के आगे बढ़ा दे रहे थे, कोई ऐसा भी जिक्र हुआ था क्या अंदर? नहीं, इस तरीके का कोई जिक्र नहीं हुआ। हालांकि जैसा मैंने आपको बताया कि व्यवस्थाओं को लेकर सवाल जरूर उठाए गए थे, व्यवस्थाओं पर सवाल इसलिए उठाए गए थे, कहा यह गया कि सरकार हमारी अपनी नहीं है, जो प्रशासन है वो हमारी सुन नहीं रहा है, अदालतों से इंसाफ हो नहीं पा रहा है, तो कुछ और मीडिया भी जो है वो हमारी मदद नहीं कर रही, इस तरीके की बातें कही गई थी। लेकिन बार बार ये अपील, जो नमाजी तकरीबन 1500 की संख्या में नमाजी मौजूद थे, उनसे बार बार ये कहा जा रहा था कि आप लोगों को शांति व्यवस्था बनाकर रखनी है, जो बनारस की गंगा जमुनी तहजीब है उसको बरकरार रखना है, देश में अमन चैन कायम रहे, इसके लिए आपको इंतजाम करना है, आपको पहल करनी है, कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे बनारस की पहचान जो है उस पर आंच आए, देश के अमन चैन पर आंच आए। तो इस तरीके की अपील लगातार की जा रही थी मस्जिद के अंदर से। गंगा जमुनी तहजीब तमाम ताने बाने की आपने बात की, असर उसका दिख रहा है, आज बेहद शांतिपूर्ण तरीके से सारी प्रक्रिया चल रही है। अभी तकरीबन अब जिस तरीके का समय हो रहा है उस हिसाब से क्या लग रहा है अंदर क्या हो रहा होगा? 9:44 है, जो पार्श्व भाग में जो मस्जिद है उसके पार्श्व भाग में जो मंदिर को जिसको लेकर कथित मंदिर था उसका सर्वे कुछ देर पहले मुझे बताया गया कि चल रहा था। अभी आपको क्या लगता है, क्योंकि आप कल अंदर हो के आए थे, पूरी जो भौगोलिक स्थिति वहां की आपने देखी थी, अभी टीम किस जगह पे?
देखिए सर्वे सुबह 8 बजे से शुरू होना था, लेकिन थोड़ा देर में सर्वे शुरू हुआ। मेरी अपनी जो जानकारी उसके मुताबिक जो मस्जिद में सर्वे टीम है वो 8:16 पर दाखिल हुई थे, यानी तकरीबन 16 मिनट देर से सर्वे की कार्रवाई शुरू हुई। इस हिसाब से भी तकरीबन 1.5 घंटे का वक्त बीत चुका है। पहले जो सर्वे टीम है वो मस्जिद के ऊपरी हिस्से में गई, उस जगह पर गई जहाँ पर नमाज अदा की जाती है, मस्जिद का गर्भगृह हो, चाहे बरामदा हो, चाहे आंगन हो, चाहे वजू खाना हो, और उसके बाद नीचे तहखाने के पास गई। चाबी नहीं मिल रही थी, चाबी के लिए अल्टीमेटम दिया गया कि 15 मिनट में चाबी पेश करिए, नहीं ताला तोड़ दिया जाएगा। जो जानकारी है उसके मुताबिक ताला खुल चुका है तहखाने का, टीम अंदर जा चुकी है, लेकिन अभी ये साफ नहीं है कि ताला जो है वो चाबी से खोला गया या छेनी हथौड़ी का इस्तेमाल कर उसे तोड़ा गया है। ताले को खोलने को लेकर जो आप कहानी बता रहे हैं सर, मुझे बिल्कुल लग रहा है स्पष्ट कि कोर्ट ने जैसी तल्ख टिप्पणी की थी, किसी भी स्थिति में कोई भी बाधा उसे पार करते हुए सर्वे की भूमिका को स्पष्ट किया जाए, तो ये सब रीजन वही लग रहा है। प्रशासन पहले से ही पूरा प्लान भी तैयार करके बैठा हुआ है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर प्रशासन को भी इस बात की आशंका थी कि हो सकता है कि जो इंतजामिया कमेटी के लोग हों वो ये बात कह दें कि हमें चाबी नहीं मिल रही है, बरसों से तहखाना बंद पड़ा है, किसी दूसरे शख्स के पास होगी, नहीं मिलेगी। इसीलिए एहतियातन कल ही जो चौक थाने की पुलिस है उसको ये हिदायत दी गई थी कि जो ताला तोड़ने, ताला खोलने के एक्सपर्ट हैं, कारीगर हैं, उनको बुलाकर रखिए। सुबह 7 बजे से ही 3 जो कारीगर हैं वो चौक थाने पर मौजूद थे और 8 बजे से पहले ही गेट नंबर 4 पर उनको बिठा लिया गया था। वो अंदर की तरफ गए भी थे। एक और अहम बात आपको बता दें कि इन तीनों कारीगरों को सख्त हिदायत दी गई है कि जब तक सर्वे का काम पूरा नहीं हो जाता है तब तक आप यहां से नहीं हिलेंगे, आप कहीं नहीं जाएंगे, आप यहीं रुके रहेंगे। देखिए, अंदर की सारी खबरों मोइन बता रहे हैं। एबीपी न्यूज की टीम हर जगह इस समय मौजूद है, तमाम ग्राउंड की रिपोर्ट आपको लेकर बनारस से आते हुए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।